हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। भारतीय संविधान में नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के भाग और अनुच्छेद। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, संविधान में कितने कुल अध्याय या भाग है? 22 भाग है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद है? 448 है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के भाग फर्स्ट से संबंधित विषय क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 1 से 4 किस भाग में आते हैं? भाग 1 में। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। संविधान के भाग 2 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद को शामिल किया गया है। संविधान के भाग 3 से संबंधित विषय क्या है? मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के भाग 4 से संबंधित विषय क्या है? भाग 4 से कौन सा विषय संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 36 से 51। संविधान के भाग 4 का से संबंधित विषय क्या है? मूल कर्तव्य है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के भाग 4 का में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 51 का है। भाग 4 में 51 का है। संविधान के भाग 5 से कौन सा विषय संबंधित है? संघ विषय भाग 5 से संबंधित है। भाग 5 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 52 से 151। अनुच्छेद 5 में 52 से 151। संविधान के भाग 6 से संबंधित विषय क्या है? भाग 6 में राज्य से संबंधित। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। संविधान के भाग 6 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? 5 में 52 से 151 है। 6 में 152 से 237 है। संविधान के भाग 7 से संबंधित विषय क्या है? भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य है। संविधान के भाग 7 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? भाग 7 में अनुच्छेद 238 है। संविधान के भाग 8 से संबंधित विषय क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान के भाग 8 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 239 से 242 है। भाग 8 में 239 से 242 है। संविधान के भाग 9 किस विषय से संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। पंचायत से संबंधित है। संविधान के भाग 9 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 है। इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद कौन से? 243 से 243 है। संविधान के भाग 9 का से संबंधित विषय क्या है? 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 का में कौन सा अनुच्छेद है? 9 का में अनुच्छेद 243 या और 6 है। संविधान के भाग 10 से संबंधित विषय क्या है? भाग 10 से संबंधित विषय है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। किस भाग से संबंधित है? भाग 10 से संबंधित है। भाग 10 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 244। भाग 10 में अनुच्छेद 244 है। संविधान के भाग 11 से संबंधित विषय क्या है? भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये भाग 11 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? भाग 11 में कौन सा अनुच्छेद है? 245 से 263 है। भाग 12 से संबंधित विषय क्या है? भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। संविधान के भाग 12 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? भाग 12 में कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300। संविधान के भाग 13 से संबंधित विषय क्या है? भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। संविधान के भाग 13 में कौन से अनुच्छेद है? भाग 13 में 301 से 307 है। 13 में 301 से 307 है।
भाग 14 किस विषय से संबंधित है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है। संविधान के भाग 14 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? 14 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 308 से 323 है। भाग 15 किस विषय से संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से भाग 15 संबंधित है। भाग 15 में कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324 से 329 है। भाग 16 से विषय संबंधित है। कौन सा विषय संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान के भाग 16 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? भाग 16 में 330 से 342 अनुच्छेद शामिल हैं। संविधान के भाग 17 से संबंधित विषय क्या है? राजभाषा है। संविधान के भाग 17 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 है। संविधान के भाग 18 से संबंधित विषय क्या है? 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध किस भाग से संबंधित है? भाग 18। भाग 18 में कौन से अनुच्छेद है? 352 से 360। संविधान के भाग 19 से संबंधित विषय क्या है? प्रकीर्ण है। 19 में प्रकीर्ण विषय संबंधित है। भाग 19 में अनुच्छेद कौन से शामिल है? अनुच्छेद 361 से 367 है। भाग 20 से संबंधित विषय क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 से संविधान संशोधन विषय संबंधित है। भाग 20 में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 368 है। संविधान के भाग 21 से संबंधित विषय क्या है? भाग 21 में किस विषय के बारे में बताया गया है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 21 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 369 से 392 है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण संविधान के किस भाग से संबंधित विषय है? भाग 22 से संबंधित विषय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान के भाग 22 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? भाग 22 में 393 से 395 अनुच्छेद शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संघ के घटक राज्यों कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 प्रदेश है। का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची में किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न प्राधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों व संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किसमें किया गया है? चौथी अनुसूची में। विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूची है। कौन कौन सी हैं? संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। किस अनुसूची के अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संघ सूची में दिए गए विषय पर कौन सी सरकार कानून बनाती है? केंद्र सरकार। संघ सूची में जो दिए गए विषय होते हैं उस पर कौन सी सरकार कानून बनाती है? केंद्र सरकार। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में 97 विषय थे। संघ सूची में 97 विषय थे। वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कौन सी सरकार कानून बनाती है? राज्य सूची में
तो राज्य सरकार बनाती है। संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है। संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे। वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में 61 विषय हैं। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची। दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? लागू होने के समय में समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भाषाएं भी पूछ सकता है। 14 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया है। कोंकणी मणिपुर नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? 1992 में। 3 भाषाओं को अब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है सन 1992 में। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? 2004 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है? 1951 में हुआ है, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में किया गया है। राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किस अनुसूची में? सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? अधिनियम 284 है। 52वें संविधान संशोधन कब हुआ है? 1985 में हुआ है। संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। दल बदल से संबंधित प्राविधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन, और यह संशोधन कब किया गया है? सन 1993 में किया गया है। 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1993 में हुआ है। संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 12वीं अनुसूची में किया गया है। संस्थानों की बात यहाँ पर की गई है, शहरी और स्थानीय स्वशासन संस्था। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।